नमस्कार सभी को। आज मेरे साथ शशांक भाई हैं, ये नेपाल से हैं और मैं इनसे रिटेल के बारे में कुछ पूछूंगा क्योंकि इनके पास रिटेल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में ये एक अलग फील्ड है, तो इस फील्ड के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। सभी दर्शकों को प्रणाम। शशांक भाई हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो शीत भाई, आप कैसे हो? हमारे सभी दर्शकों, मैं ठीक हूँ। आप हमारे सभी दर्शकों को आप हेलो बोल दीजिए। हेलो। और तो आपको 6 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मेरा 6 साल हो गए हैं। और आप ग्रेजुएशन पर आए थे यहाँ पर? हाँ, मैं ग्रेजुएशन करने आए और मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। हाँ जी, अच्छा। अभी मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, पर मेरा आईटी की फील्ड में हो अभी आप? ठीक है। मेरा पहले लेकिन आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन आपके पास रिटेल का भी एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरा क्योंकि मैंने रिटेल पे मैनेजर भी किया हूँ पहले। तो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ बता सकते हो इस चीज़ के बारे में कि हाँ, अगर कोई नया स्टूडेंट इस फील्ड में पीआर लेने की ट्राई करे तो क्या क्या प्रोसेस है, अगर आप इस चीज़ में कुछ बता सकते हो तो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी बिहार की सिनेरियो देख के आईटी अकाउंटिंग आपका दूसरा बिल हो गया है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि अभी पॉइंट सिस्टम जो इन लोग ने किया है वो पहले जैसा इजी नहीं है। पहले 65, 70, 80 पॉइंट पे पीआर आ रहा है इजीली, पर अभी का सिचुएशन पे 95, 100 पॉइंट पे भी नहीं आ रहा है। इसलिए हमको थोड़ा डिफरेंट पार्ट देखना पड़ रहा है। इसके लिए अभी के लिए मैं पहले रिटेल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिटेल के बारे में बताऊँगा। फिर और डिफरेंट भी है। तो मैं एक सेकंड आपको सही इंटरप्ट के लिए, तो फर्स्ट रीज़न स्टूडेंट आईटी या फिर अदर फील्ड जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए आज के टाइम पर रिटेल में क्यों आए? क्योंकि इसमें पॉइंट कम चाहिए। पॉइंट कम चाहिए, आपका स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है जो, और इसमें स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है। हाँ। इसलिए थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। ठीक है। जब आप पॉइंट कलेक्ट करके बेचेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लेंदी हो जाता है, पर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप अच्छे खासे स्पॉन्सर मिल रहा है तो आपके इसीलिए आपके काम लगते हैं। तो कोई जैसे नया स्टूडेंट आया है, 2 महीने हुए हैं किसी को, वो उसका प्रोसेस इस लाइन में आने के लिए सबसे पहले उसको क्या ढूंढना है? स्पॉन्सर, एम्प्लॉयर या एक्सपीरियंस? फर्स्टिंग होना चाहिए कि वो एक्सपीरियंस, क्योंकि रिटेल में ऐसे ही आपको स्पॉन्सर नहीं मिलने वाला है। ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू वर्क समवेयर लाइक, है ना, वो आपको एक्सपीरियंस ढूंढना पड़ता है। इसके लिए अभी बिग क्लाइंट है वो लोर कोल्स, एलडी और आईजे भी है। हाँ जी। पर उसके लिए आपको पहले, आप नए हो इसलिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको होना चाहिए कि आपको जॉब करना एक्सपीरियंस। हाँ। तो अगर स्टूडेंट वुलवर्थ में या कोल्स में, एलडी में यहाँ पे जॉब करे तो वो एक्सपीरियंस काम आएगा उसको? ऑब्वियसली काम आएगा उसको। वो आपके रिटेल मैनेजर के लिए फर्स्ट आपको डायरेक्ट जाना है तो फिर डायरेक्ट आपको वीज़ा डालना है तो फिर आपको 1 साल के लिए मैनेजर एक्सपीरियंस मिलता है। तो लेकिन अगर वुलवर्थ में काम कर रहा है एग्जांपल स्टूडेंट, तो उसको पे स्लिप पर रिटेल मैनेजर जरूरी है? रिटेल मैनेजर जरूरी है, ये आपका वीज़ा लॉन्च करना है। अगर कोई और नाम से पे स्लिप पर आ रहा है, जैसे कोई सुपरवाइजर या फिर कुछ और? नहीं, सुपरवाइजर पे भी कर सकते हैं, पर इट डिपेंड्स अपन बिजनेस। पर ऐसा होता है कि आप सुपरवाइजर हो, आपके लिए एक्सपीरियंस लेटर मिल सकता है तो फिर आप कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से मिलेगा? वो वुलवर्थ में अप्लाई करना पड़ता है कि मैंने एक्सपीरियंस? हाँ, वुलवर्थ पे जब आपके साथ वो आपके मैनेजर के साथ आपके लिंक हो जाते हैं तो मैनेजर आपको एक लेटर प्रोवाइड कर सकता है इसके रिगार्डिंग। वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उतना इजी भी नहीं होता है, वो हेड ऑफिस से जनरेट करता है। पर जब आपके साथ एक्सपीरियंस हो, पर आप थोड़ा साल वो स्टूडेंट पे 2 साल, जब फॉर एग्जाम्पल आपका 2 साल एक्सपीरियंस हुआ है, आप 2 साल अच्छे से वुलवर्थ पे काम किया और आपके एक्सपीरियंस गेन किए तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर द स्पॉन्सरशिप वीज़ा। ओके, तो वहाँ से एक्सपीरियंस ले लेता है स्टूडेंट कहीं से भी, कोई सुपर मार्केट होना चाहिए। कोई ये भी रिक्वायरमेंट है कि जैसे पंप का एक्सपीरियंस चलेगा उसको, बीपी का, छोटे पंप का? मुझे लगता नहीं है पंप के एक्सपीरियंस से आपको कुछ होने वाला है, क्योंकि या तो पंप के पे स्लिप आपको स्टोर मैनेजर वाला होना चाहिए, नहीं तो आपको फिर बड़ा वाला सुपरमार्केट पे काम किया वाला होना चाहिए। ओके, और जैसे कोई सबवे पे काम कर रहे हैं? हाँ, सबवे भी स्पॉन्सर अपॉर्चुनिटी है, सबवे ARC में, तो मतलब वहाँ एक्सपीरियंस मिल सकता है? हाँ, वहाँ एक्सपीरियंस से हम इधर रिटेल मैनेजर कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ के एक्सपीरियंस से, सबवे KFC के एक्सपीरियंस से भी हम यहाँ पे किसी कोई स्टूडेंट
एम्प्लॉयर ढूंढ ले स्पॉन्सर के लिए तो वो उसको मिल जाएगा। मिल जाएगा। वो बस आपको होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ओके, मतलब तो कुल मिला के रिटेल की पीआर के लिए यही है रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर, और फिर एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सर कर सके। हाँ, और ये एम्प्लॉयर ढूंढना कितना एक मुश्किल है शिवांग भाई? एम्प्लॉयर ढूंढना अभी तो थोड़ा मनमानी कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो स्पॉन्सर के नाम पे वो इतना पैसा ले रहे हैं, वो गलत बात भी है। पर आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढना आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब ऐड होते रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर भी ढूंढते रहते हैं ना, क्योंकि आपको सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी पे थोड़ा मुश्किल है, पर आप कंट्री साइड आपको कंट्री मिल साइड जाएगा। आपको हो जाते हैं तो फिर आप थोड़ा लिंकअप तो होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस और हार्ड। मतलब अगर कोई बंदा ढूंढे तो मिल जाएगा, मिल इसमें जाएगा, कोई मिल बड़ी बात जाएगा, नहीं। बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो इजीली मिल जाएगा। पर इधर आप एजेंट के साथ जाएंगे तो आप एक्सपीरियंस नहीं हो, फिर भी वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो पैसे लेते हैं ना। जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आप किसी को देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो एक्सपीरियंस भी बन जाते हैं एजेंट से पैसा में? एक्सपीरियंस बन तो नहीं रहा, आई मीन ये कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर के साथ वो कनेक्शन अच्छे बना देता है, सो दैट वो बिलीव करेगा कि ये बंदा कर सकता है। मतलब एजेंट भी हमारी हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयर को ढूंढने में? ढूंढने में कर सकते हैं, पर थोड़ा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना देना पड़ेगा। पर हार्ड भी नहीं है, क्योंकि आपका सीख पे जाएंगे या तो लिंक्डइन पे जाएंगे, वो जाते रहते हैं जॉब ऐड वगैरह। अच्छा, चलो ठीक है। तो फिर एम्प्लॉयर मिलने के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है हमारा पीआर तक? एम्प्लॉय मिल गए तो आपको फिर 2 साल के एक्सपीरियंस पूरा करना पड़ता है। एक्सपीरियंस तो वैसे स्टूडेंट के पास है ऑलरेडी। स्टूडेंट पास है, पर वो एक्सपीरियंस कि आपके पीआर लीडिंग पे काम नहीं करेगा। आपके वो कंपनी के साथ 2 साल आपको काम करना पड़ेगा। जब आप 2 साल वो कंपनी पे काम करेंगे तो फिर आप पीआर के लिए 186 के लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो फिर आप वो कंपनी के लिए 2 साल मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। एम्प्लॉयर के पास ढूंढने के बाद एम्प्लॉयर को ढूंढने के बाद उसके पास मिनिमम 2 साल का काम करना पड़ेगा। और उसके बाद वो आपको स्पॉन्सर। उसके बाद नहीं, ये वाला भी स्पॉन्सर है 182। अब 186 पे जाने वाला वो है पीआर डायरेक्ट। पर ये पहला वाला स्पॉन्सरशिप ये बस आपके लिए 2 साल का और 3 साल का वीज़ा है। ये बस आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है, सो दैट आपके लिए 186 एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहले 186 से पहले 182 है। 182 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वही आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं पे भी। एम्प्लॉयर के पास जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर के पास तो आपको एक्सपीरियंस लेकर आओगे तो सीधा आप 182 के लिए एलिजिबल हो। 182 से आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा। 2 साल उस 182 के 2 साल के वीज़ा के बाद आप एलिजिबल हो 186 के डायरेक्ट लॉन्ग पीआर के लिए, परमानेंट पीआर के लिए। तो टारगेट तो रिटेल के अंदर टारगेट 186 ही है। और 186 का प्रोसेस है, पहले 182 उसके बाद 186। और 182 के लिए आपको बस पीछे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एम्प्लॉयर के साथ आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 186 पे आपको एम्प्लॉयर के साथ भी एटलीस्ट मिनिमम 2 साल देने पड़ेंगे। तो यही है प्रोसेस। हाँ, बस प्रोसेस यही है, पर वो अच्छे खासा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है। ये क्या कहते हैं, बिकॉज आप 2 साल किसी के साथ काम करेंगे ना, हाँ जी, हाँ। तो फिर आपको अच्छे एम्प्लॉयर ढूंढेंगे तो वो अब तो किस टाइप का एम्प्लॉयर ढूंढना चाहिए कुछ इसके रिगार्डिंग? जैसे मिनिमम टर्नओवर उस एम्प्लॉयर का इतना होना चाहिए कुछ? नहीं, इट डिपेंड्स अपन बिजनेस। आपके पास आप रिटेल मैनेजर, आप वो बीपी का एक पेट्रोल पंप के स्टोर मैनेजर के पीओ से, इसके लिए आपको टर्नओवर भी ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, क्योंकि वो टर्नओवर कब काम आएगा, जब आपका वो लेवी पीते हैं ना वो गवर्नमेंट को, उस टाइम पे काम आएगा। जब आपका जेन्यून एम्प्लॉयर का नीड है तो फिर आपको टर्नओवर ज़्यादा दिखाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा कोई लिमिट है कितना तो मिनिमम होना चाहिए? नहीं, वो नहीं है। तो मतलब अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ यहाँ पे, आपको मिनिमम माने आपका ये वीज़ा क्यों देता है गवर्नमेंट, क्योंकि आपको जेन्यून नीड है वो पर्सन के लिए। आपका बिजनेस छोटा है, आप 200 पे कर रहे हो, आप ये एम्प्लॉय को 76,500 कैसे दे सकते हैं? तो मतलब जो एम्प्लॉयर्स को जेन्युइन नीड होगी उसका ऑब्वियसली बिजनेस बड़ा ही होगा। मतलब इतना तो होगा कि उसको जेन्युइन नीड
शो करनी पड़े Show करना गवर्नमेंट को। पड़ेगा। अगर उसको गवर्नमेंट को लगेगा कि ये जेन्युइन नीड नहीं है तो वो तो फेल हो जाएगा नहीं प्रोसेस, नहीं, वो तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और रिजेक्ट होएगा तो कोई नेगेटिव, नहीं, रिजेक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव हमारे साइड से नहीं होता है ना, अब- वो एम्प्लॉयर के साइड से होता तो है, हम- इसलिए हमारे वीज़ा पे कुछ इम्पैक्ट नहीं तो करता। हम तो उसको दोबारा अप्लाई भी कर सकते हम हैं तो रिजेक्ट दोबारा होएगा। अच्छे वाला एम्प्लॉयर ढूंढ के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारा गलती तो नहीं है ना, क्योंकि 182 माने एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा। ठीक है। तो काफ़ी जानकारी मिली 182 एंड 186 में वीज़ा के लिए, पीआर के लिए इन रिटेल फील्ड। हाँ। रिटेल फील्ड यानी कि रिटेल मैनेजिंग लाइन, जो कि सुपरमार्केट में होती है। सुपरमार्केट में जो मैनेजर होते हैं या फिर अलग अलग बीपी के जो मैनेजर होते हैं, इस लाइन में स्पॉन्सर ढूंढ के आप पीआर ले सकते हो, इसको रिटेल लाइन बोलते हैं। शशांक भाई थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी है, आप इसको थैंक यू बोल सकते हो, या फिर आपका भी थैंक यू आने के लिए हमारे बहुत बड़े पॉडकास्ट पर। और ज़्यादातर हमारी ऑडियंस रिलेटिव फ्रेंड्स यही है अभी तक तो यही नहीं, वो देखते हैं। लेकिन अब शायद नेपाल में हम ट्रेंडिंग में आ सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये वाला लग रहा है।